गुरु पूजा में कि कैसे चेतना की एक ऐसी अवस्था की बात कर रहे हैं ना, मूलतः जो संपूर्ण है, जीवंत है और एक तो जो चेतना सर्वव्यापी है, उससे ये जब इस तरह से बात करते हैं ना, तो ये स्पष्ट होता है कि वो भी ऐसी ही है। जैसे बहुत पहले ये मुझे ना एक आईएएस ऑफिसर ने बोला था। जैसे हम दो लोग कहीं खड़े होके बात कर रहे हैं, थोड़ी दूर हैं, तो जो जैसे अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरा लैपटॉप वॉइस कैच कर रहा है, आप तक पहुंच रहा है, तो ये सिग्नल हवा में तो जा रहा है। और कोई जैसे पूर्णिमा जी बैंगलोर में, विद्या जी मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई बिहार में है, कोई कहीं और है। आखिर ये हवा बोले या आकाश, स्पेस बोले, ये अगर जड़ रहता ना तो ऐसा कभी भी नहीं होता। ये जो आकाश तत्व है, ये चेतना से भरा हुआ है, या चैतन्य ही है। इसीलिए जो कुछ भी यहां से जा रहा है वो वैसे ही पहुंच रहा है। अब हम क्या समझ रहे हैं वो अलग बात है। एक तो ये बात हो गई। और इस चैतन्य अवस्था में जो जीवन है वो भी वैसा ही है, पूर्ण है और जीवंत है। जैसे ये इसलिए भी हमको समझना आवश्यक है। हमको लगता है हमारा जीवन कहीं ना कहीं तो समाप्त होगा ही। जीवन नहीं समाप्त होगा, इस शरीर का क्या बोले अस्तित्व समाप्त होगा। ये बात पकड़ में आई क्या? हमारा जीवन चला आ रहा है, हम सब का अपना अपना अपना। और ये जो जीवन है, ये जो एक पूर्णता है, जो जीवंतता है, उसी से अलग अलग लहरें, जो गुरुदेव बोलते हैं, सागर में लहरें उठ रही। तो अगर हम, अब ये बात क्यों यहाँ मैं बोल रहा हूं, मैंने दो तीन बार ये बात पहले भी बोली है। जब हम इसको ऐसे देखते हैं ना कि मेरा जीवन जो शरीर की अस्तित्व से जब जोड़ के देखते हैं, तो ऐसा लगता है जीवन समाप्त हो गया। तो जो जीवन समाप्त हो गया वो पूर्ण नहीं हो सकता, या जो शुरू हुआ वो पूर्ण था कि नहीं पता नहीं, जो समाप्त हो गया वो पता नहीं संपूर्ण था कि नहीं था, संपूर्णता आई कि नहीं आई, वो तुष्टि मिली कि नहीं मिली। ये बात पकड़ में आई क्या? मैं क्या बोलूं, जीवन जब हम ऐसे अनंत में से देखते हैं ना, तो कहाँ से आया? वहीं से आया है और उसी में समाता है, बार बार उसी से निकलता है, उसी में समाता है। संपूर्णता केवल अनुभव किया जा सकता है। तो जैसे जब अपने सारे इस गुरु परंपरा में जो भी हैं, उनकी वंदना करके सारी परंपरा को स्मरण करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमारे साथ होती है ना, जो वो हमने सबसे पहला श्लोक देखा था, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य, मतलब हमारे जो गुरु हैं, भगवान शिव से शुरू हुआ अनंत काल से, बीच में भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने इस ज्ञान को फिर से पुनर्जीवित किया, और हमारे गुरु, जिनमें हमारे सारे गुरुओं की विशेषता जीवंत रूप में दिखती है। तो जब हम इस परंपरा में इनका जब आवाहन करते हैं,
तो वो ना जो क्वालिटी है, वो जो तत्व है ना गुरुओं की, हम में भी जीवंत होने लगती। ये बात भी, दिस इज ऑल्सो मेकिंग सेंस नो, ये बात भी ठीक लग रही है ना। तो जब, अच्छा, बार बार उस श्रद्धा से, उस भक्ति से करते चले जाते हैं ना, तो अपने अंदर वो सारी क्वालिटीज ना खिलने लगती। खिलने का मतलब क्या है, हमारे अंदर है वो, और वो खिल रही। अब जब आवाहन कर लेते हैं, उन सबको स्मरण कर लेते हैं, फिर सबसे पहले ना आवाहन समर्पण करते हैं। आवाहन में ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो इटर्नल विजडम है, जो अनंत, ये जो सजगता है अनंतता के प्रति, जब आवाहन ऐसे समर्पण करते हैं ना, तो उस ये अ, हमारे हमारी अवेयरनेस, हमारी सजगता में एक ये जो अनंत काल से चला आ रहा ज्ञान, भक्ति, प्रेम की जो ये जो परंपरा है ना, उसके प्रति हमारी चेतना जागती है, जीवंत हो जाती है। और फिर आवाहन समर्पण करके उनको बुला के फिर आसन ग्रहण कराते हैं। आसन का तो हमने बात किया था ना, कि जब बहुत पक्के ढंग से, मतलब मन में ये जो भाव है ना एकदम पक्का होता है, और जब इस भाव से हम फिर समर्पण, आवाहन समर्पण करके उनको आसन देते हैं ना, तो वो जो एक हमारा आने का उद्देश्य है वो, और जो कॉस्मिक पर्पस है, जो अनंत चेतना का जो उद्देश्य है, दोनों एक होने लगते हैं। तो हमारा जीवन, इसका परिणाम क्या होगा, अपने आप उस ओर जाने लगता है जिस ओर इसको जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे, मैं तो खैर, मेरा तो सन्यास है, पर सबका तो सन्यास नहीं है ना। कोई घर में खाना भी बनाते हैं, कोई जॉब भी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं। उसको ऐसा नहीं समझना है कि वो पर्पस नहीं है जीवन का, पर वो जो बड़ा पर्पस है, उसमें बहुत सारे जो रोल हम निभाते हैं ना, वो रोल भी उसी पर्पस के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता, अलाइन हो जाता। ये बात समझ में आ रही है क्या? फिर वो छोटे मन वाला रोल नहीं रहता है। जैसे हमारी गुरु परंपरा में पराशर मुनि थे। पराशर मुनि ज्योतिष शास्त्र के, विमानिक शास्त्र के, उनके जोड़ का आज तक कोई हुआ नहीं। पर ज्योतिष को दो तरह से आज अभ्यास करते हैं, पैसा कमाने के लिए, जो भी अपना मतलब साधने के लिए, कुछ लोग ऐसे कि लोगों को गाइड करने के लिए। ये बात समझ में आ रही है क्या अंतर? तो अगर मैं खाना भी बना रहा हूँ, कोई बिजनेस भी कर रहा है, कोई जॉब भी कर रहा है ना, तो वो बहुत छोटे मन से नहीं, फिर उसका अलाइनमेंट उस कॉस्मिक पर्पस के साथ अपने आप होने लगता है। इसीलिए फिर जीवन में जो कुछ करते हैं ना, वो पूर्णता ही होती है, पूर्णता की अभिव्यक्ति ही होती है। नहीं तो क्या होता है, अरे हम तो जॉब कर रहे हैं, अभी क्या है, जब टीचिंग करते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग को सिखाते हैं, तो उस समय जैसा एक अलग भाव दिखता। ये बात आई क्या पकड़ में? आवाज नहीं आ रही है फिर स्वामी जी। से बोलिए स्वामी जी, थोड़ा साउंड ब्रेक हो रहा है। ये आवाज क्रैक हो रही है बीच बीच में स्वामी। बीच में साउंड चला गया था क्या? हाँ जी, अभी है? हाँ। आप वो एयरपॉड्स लगा लेंगे, मे बी बेटर हो जाएगा।
ये बात क्लियर हुआ ना? अभी जो अभी आवाज है क्या? नहीं स्वामी जी, अभी लो सिग्नल दिखा रहे हो, आवाज कट रही है। जस्ट अ सेकंड। बात आपने आप जो आप जो भी काम करते हैं वो अनंत चेतना हाँ, के वो साथ। अलाइन वो अलाइंड हो जाता है। फिर वो जो लाइफ में एक डिससेटिस्फैक्शन होता है ना, कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, वो चला जाता है। और इसीलिए जीवन में ना पूर्णता का जो आभास है, तो जो पूर्णता रियलाइजेशन है ना, फुलफिलमेंट का, कंटेंटमेंट, तुष्टि, संतुष्टि, ये फिर जीवन में ठहरने लगती है। अभी क्या है, जब सेवा में निकलते हैं, कोर्स लेते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तब लगता है, बाकी समय में नहीं लगता है कि नहीं? ये यात्रा है, हर व्यक्ति की यात्रा है। और जब ये इस ढंग से हमारी चेतना हो जाती है ना, कि वो पूर्णता हमको बाकी समय में भी दिखने लग जाए, महसूस होने लग जाए, तो फिर तो क्या है। तो ये गुरु पूजा वैसे। अब ये बोल रहा है, जब हम अगले में क्या होता है, मन किस चीज के प्रति सजग हो रहा है, कि ये जो प्योर, जो कॉन्शियसनेस, जो चैतन्य अवस्था है ना, और जो प्यूरिटी है, वो रिफ्रेशिंग है। मतलब उसमें ना हर पल नयापन है। वो जो गुरुदेव ये भी बोलते हैं ना, तुम हर पल निर्दोष हो। निर्दोष भी, और नयापन होगा तभी निर्दोष होंगे। क्योंकि जो नया है ना, उसमें पिछला कुछ टिकेगा नहीं। ये बात भी पकड़ में आई ना। नयापन, फ्रेशनेस, सब कुछ नया, हर पल, हर क्षण। इसलिए भी जीवन ना फिर बहुत अद्भुत लगने लगता है। ज्ञान फिर ना बोरिंग नहीं लगता। गुरुदेव के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। सत्संग में बैठना बहुत अच्छा लगता है। हर बार कहीं भी रहो, उनकी उपस्थिति, शारीरिक उपस्थिति में या अनुपस्थिति में, नहीं लगता तो उसका एक ही कारण है, अभी हमने ना चेतना को उस रूप में अनुभव, हमारी चेतना में उतनी प्रौढ़, चेतना तो नहीं बोल सकते, हमारे मन में उतनी प्रौढ़ता आई नहीं। तो गुरु पूजा ना हमको उस ओर लेके जाती है। संभावना तो पूरी है। फिर अब ऐसा जीवन जो कभी भी समाप्त नहीं हो, जो था, है और रहेगा, और जो हर पल, हर क्षण नया नएपन को भी जन्म दे रहा। पता नहीं ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा, आप पकड़ सकते हैं कि नहीं? ये बात पकड़ में आई क्या? पूर्ण है, सब जगह है, एकदम नया है, और हर पल नए पन को जन्म भी दे रहा है। और वो जो हर पल, हर क्षण है ना, वो अपने आप में संपूर्ण है। वो, उसमें थोड़ी भी कुछ कमी नहीं है कि वो आगे चल के पूर्ण हो जाएगा। पता नहीं, इज इट मेकिंग सेंस और नहीं? हाँ, हर पल, हर क्षण जीना कितना सुंदर होगा, जहां पर केवल पूर्णता ही होगी, है कमी का कोई एहसास नहीं। और ऐसी चेतना ना, फिर ऐसा क्या होता है, उसको ऐसा कैसे देख सकते हैं हम? खिला हुआ फूल, जो फूल हम चढ़ाते हैं, पुष्प, इसी चेतना, ऐसी ही चेतना को खिली हुई चेतना बोल सकते हैं। खिली हुई है, संतुष्ट है, पूर्ण है।
एकदम फ्रेश, ताजी है, हर पल नया। और उससे जो सुगंध निकलता है, उससे जो प्रकाश निकलता है, सुगंध क्या है, आसपास जब वो फैलता है तो वो उसी चीज को फैलाता है, और उससे जो प्रकाश निकलता है वो क्या करता है, सारे अंधकार को मिटाता चला जाता है। और इसको समझने के लिए ना, पूज्य गुरुदेव को देखने से हमको एकदम स्पष्ट दिखता है। बहुत बार हमारी अवस्था भी वैसी ही रहती है। हम जहां भी जाते हैं, ऐसा लगता है, हमारे लोगों को लगता है हमारे जाने से एकदम जान आ गई, चमक आ गई। कभी कभी जब हम एडवांस कोर्स करके आते हैं, सब लोग देख के ऐसा बोलते, अरे क्या बात है। ऐसा नहीं कि हमने कभी अनुभव नहीं किया है, वही है। वो जो धूप है, वो इस बात का क्या, उसकी सुगंध चारों ओर फैल रही है। फिर दिया है, उसके प्रकाश से पूरा अंधकार, ज्ञान के प्रकाश से अंधकार ही मिट जा रहा है। ऐसे बाकी तो हमने सब बात कर ही ली है, नहीं? इसलिए ना, गुरु पूजा हमको, जिन्होंने सीखी है, छोड़िए नहीं चैंट करना। और जिन्होंने नहीं सीखी है, सुनिए, यूट्यूब में भानु दीदी की आवाज में है, डेली सुनिए उसको। और अब आपको हमको कुछ तो पता ही है, भाव, वो सुंदरता, चेतना की, ऐसी चेतना जो थी है रहेगी, संपूर्णता है जिसमें, नयापन है, एक ताजापन है, सुंदर है, बहुत सुंदर। फिर तो जो हमने बात किया था ना, चाहे इस जगत में या इस जगत के परे, दोनों, हर जगह हमारी अवस्था जो है ना, वो खिली हुई और पूर्ण ही रहती है। पर ये कब होगा, ये पता नहीं, कितने दिन लगेंगे ये भी पता नहीं। पर गुरु पूजा साथ में साधना भी है, ध्यान है, इस संभावना को बहुत प्रबल, स्ट्रांग बनाती है, और हमको उस संभावना के पास लेके जाती है। पूज्य गुरुदेव ने इतनी सुंदर चीज हमको दी है। खुद एक बार जब मैं गुरु पूजा फेज 2 कर रहा था, तब शायद, या फेज 1, गुरुदेव ने बताया, पहले इतनी आसानी से नहीं देते थे। इसलिए उनका ये कहना था, हमारे समय में फेज 1 और फेज 2 के बीच में 1 साल, 1 वर्ष का गैप रहता था। ये 1 वर्ष खूब अच्छे से चैंटिंग करिए, प्रैक्टिस करिए। इसलिए बोल रहे थे, देखो मैं इतनी आसानी से दे रहा हूँ तुम लोगों को, तो उसको अच्छे से अभ्यास करो। तुम्हारी जो चैंटिंग, जो उच्चारण है, वो एकदम सटीक, ऐसा हो। तो हम सबको ना, जिन्होंने सीखा है, अब जैसे नूतन है, सोनी है, गौरांगी, इन लोग बहुत अच्छा, इनका गला बहुत अच्छा है, प्रवीण जी का भी बहुत अच्छा है, मतलब जिनको मैं जानता हूँ। अब उतना अच्छा मेरा नहीं है, पर फिर भी मैं, जो गुरुदेव ने सिखाया है, उसको तो मैं पकड़ ही सकता हूँ।
तो ये भी हमको इंश्योर करना चाहिए कि जो जिस लय में हमको सिखाया है, जो अक्षर लिखे हुए हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं, जैसे एक होता है फल और एक होता है फल, दोनों में अंतर आपको पकड़ में आया क्या? एक उर्दू वाला है और एक हिंदी वाला है। ये सब ना संस्कृत का, हिंदी तो नहीं बोल सकते। ये अंतर हमको समझना चाहिए। और हिंदी बहुत ज्यादा ना मिक्स हो गई पिछले कई 100 सालों में, तो हमको संस्कृत पे जाना है। कलम, फूल, फल नहीं। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखते हुए और जिम्मेदारी लेके कि आखिर यहाँ पर है क्या, वास्तव में क्या है, तो और बढ़िया हो जाएगा। क्या काका, आपने भी सीखा हुआ है ना सीखा है, संगीता? बहुत दिन हो गए। हाँ, आपको तो संगीता ने भी सीखा हुआ है ना। संगीता, दांत दिखा रही हो, नहीं सीखा है क्या? हम्म, जब कोई इतना लंबा बड़ा दांत दिखाए तो समझ लेना चाहिए नहीं सीखा है। सीख लो, थोड़ा सा इतना समय निकालती हो, थोड़ा समय निकाल लो और सीखो। स्वामी जी, एक चीज बताइए, जैसे अभी फेज 2 ऑनलाइन भी आप शुरू कर दिया है, तो बेटर ये नहीं होगा कि आश्रम में जाके करें फेज 2? बेटर का तो क्या बोला जाए। पहली अपॉर्चुनिटी में कर लेना चाहिए, वरना तो हाँ, हम लोग सब लोग मिलके बैठेंगे तो अच्छा ही लगेगा। पर अभी तो नहीं संभव हो पा रहा, तो बैठ तो रहे कम से कम ऑनलाइन। क्योंकि फेज 1 तो ऑनलाइन कर लिया है अभी। मैं तो 6 महीने हाँ, की बात कर सकती हूँ ना, एलिजिबल हूँ अभी, तो मेरे को 3 महीने ही हुए तो हैं। सही है, फिजिकल करने में अच्छा लगता है, पर कर लेना बहुत अच्छा है। स्वामी जी, मैं अभी जब नवरात्रि पे आई थी तो उसी टाइम सरप्राइज दिया गुरुजी ने और फेस 2 करा दिया। तो या और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी वहां पे उस टाइम सत्संग में बैठे हैं और किसी को भी अब करना है तो वो कल आकर, वो जो पहले जिसका एग्जाम वगैरह होता है, कहते हैं कि कल जो आ जाएगा उसको एडमिशन मिल जाएगा। सो आई वाज हैपन टू बी देयर एंड देन हो गया। वेरी नाइस एक्सपीरियंस। काल, काल का एक अपना प्रभाव तो होता ही। हम्म। और क्या? हम्म। मैं ना बड़े बड़े लंबे समय के बाद, बहुत वर्षों के बाद अभी आया ना बिहार में।
ये जो पार्टिकुलर ट्रेन रूट से आया बहुत लंबे समय के बाद। तो आसपास लोगों का जो आपस का बातचीत ना सुनता रहा, कन्वर्सेशन। भारत में आज भी माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये जो फैमिली का जो स्ट्रेंथ है ना, बड़े दिनों के बाद देखा, सुना। और इतना कुछ समय के साथ बदल गया, वो भी दिखा। ये भी समझ में आया कि जीवन को ना कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। बहुत संघर्ष, जैसे हम लोग विशेषकर भारत में ना सब जगह बहुत अच्छा तो नहीं, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं, कहीं कहीं बहुत फेवरेबल कंडीशन है, लेकिन फिर भी ऐसे बोल सकते हैं कि औसतन ऑन एन एवरेज ना हम लोग बहुत लकी हैं। जीवन जितनी तेजी से भारत में आगे बढ़ रहा है और आगे जाने की जो संभावना है वो बहुत सबके लिए जीवंत है। मैं जिस ट्रेन में आया, मैं कल्पना नहीं कर सकता उस ट्रेन में। सोचिए 10, 8, 2, 10, 1, 11 एसी के कोच और सब भरे। तो पर वही लगता है कि वो जो एक फाइनल टच होता है ना, वो मिल जाए अध्यात्म का, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट स्पिरिचुअलिटी में भी हो जाए ना, तो जो कहीं छोटा छोटा छोटी छोटी जगह मन अटकता रहता है या अटका हुआ है ना, कम से कम उससे बाहर तो निकले। तो अध्यात्म का इस संसार में अगर किसी एक चीज का स्कोप सबसे ज्यादा है ना, तो है ध्यान का, अध्यात्म का। बहुत स्कोप है। बाहर निकलो संसार में तो लगता है कितना कुछ करने के लिए है अभी। कुछ भी नहीं कर पाए अभी तक तो। तो हम सबको ना करते रहना है, बहुत आवश्यक है जो भी हम कर रहे हैं। हाँ विजय जी।
स्वामी जी, जो आप जैसे बाकी सारी अवस्था की बात हुई कि मन शांत और आदमी खुश रहता है, नएपन का मतलब मैं थोड़ा कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा, मतलब वो या तो पता नहीं अनुभव हुआ, समझ नहीं आया कि वो अनुभव हुआ, थोड़ा उसके बारे में और विस्तार से कहेंगे, मतलब व्हाट्स दैट, वो किस प्रकार के जैसे एक्सपीरियंस होता है, मतलब स्थिति बदल गई, क्या वो नयापन है, मतलब उसको मैं वर्ड्स में कहूँ, या मतलब मैं दैट्स, आई होप आपको क्वेश्चन मेरा समझ में आ गया। नहीं, चीजें बदलने से नयापन नहीं, यही काम करें। वो बदलती है तो नयापन लगता है। हर पल हर क्षण एकदम खुश। मतलब अब जैसे कोई चीज़ रुकी हुई थी वो, ये चीजें बदली या नहीं बदली। आपकी आवाज़ बिल्कुल धीमी हो गई, बिल्कुल। स्वामी जी आपकी आवाज बड़ी धीरे आ रही है। चाहे चीजें बदले या ना बदले, हर क्षण हर पल नहीं। जैसे अब ये बताइए, अभी जो हम सांस ले रहे हैं, क्या हर सांस नई सांस नहीं है? हाँ, लेकिन हम जो नई ये चीज़, मैं हाँ बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, जैसे कहा जाता है कि हर बूंद नहीं है, पानी बह रहा है, पर जो हमने शायद नए की डेफिनेशन समझी हुई है, उसमें वो फिट नहीं बैठती, वो वाली बात है, तो मतलब वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा, मतलब बाकी सब चीज़ों का एक्सपीरियंस हो गया, हाँ मन शांत है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप लोगों को हेल्प करते हो, जो कुछ भी है, बट नएपन को हो, इसलिए हो जाए हर सांस नहीं है, हर बार जो ऑक्सीजन हवा अंदर जा रही है वो नहीं है। तो जीवन भी हर क्षण हर पल नया ही है। मतलब स्वामी जी हमें अपना जीवन गुरुदेव जी, monotonous नहीं लगता है, कोई मतलब नहीं, monotonous नहीं लगता। कोई मतलब नहीं है। मोनोटोनस नहीं लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा, ये सब है उसके परिणाम, रिजल्ट ये सब है। बट इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब है पर मतलब नहीं है। स्वामी जी जो बेसिकली जब हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो हर पल नया ही है, हर क्षण नया। वही वही जैसे गुरुदेव बोलता ना, रिवर में पानी हमेशा फ्रेश ही होता है, बहता ही रहता है, चेंज होता है। प्रेजेंट मोमेंट, यस यस, हाँ हाँ, वही वही विद्या जी। स्वामी जी डेफिनेटली उसका तो मतलब टच वुड बहुत आभास रहता है प्रेजेंट मोमेंट का, बट वो नए से जो हमारी सेट डेफिनेशन है, वो वाली बात थी। ग्रेट। वो तो स्वामी जी, अगर जीवन नया है लेकिन थैली तो पुरानी है ना, जो हम साथ में कर्म लेकर आए हुए हैं। कहाँ पुरानी है? तो कर्म तो हमारे साथ ही चल रहे हैं ना, हमारे जो हम लेकर आए हुए हैं, कर हम्म, आए हुए हैं, और उसके हम भुगतान भी कर रहे हैं। हाँ, तो वो कहाँ फिट होती है? लगाओ थोड़ा और बुद्धि लगाओ, कैसे क्या है? और जी तो अभी रही हो ना। जी तो रही हूँ, लेकिन उन कर्मों से भी तो इफेक्टेड हूँ। वैसे देखे तब तो साइंस बोलता है मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ रिसाइकलिंग हो रही है, तो नया तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब बासी है। और तीसरे ढंग से देखें तो अरबों अरबों खरबों खरबों लोग इतने समय से जन्म लिए मर गए, तो ये तो शमशान घाट है। हम लोग लिटरली शमशान घाट में रह रहे हैं। कितने अरब लोग मर गए होंगे अभी तक। पूरी दुनिया ही शमशान घाट है। बात को समझना चाहिए ना, क्या है। बस यही वो चीज़ टिकती नहीं, वो तो है ही शमशान घाट, लेकिन वैसे वो पर थोड़ा ज़्यादा टिकने लगती है। हमारा शरीर भी तो स्मशान घाट है, अंदर कितने सारे पेशी जीते हैं मरते हैं, और हर दिन नया तो होता ही है, हर पल।
मेरे मन में स्वामी जी अभी यही सेम ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आ रहा था अनु वाला, लेकिन उसी वक्त ख्याल आया क्योंकि कुछ ना कुछ चलता जा रहा है बॉडी के साथ, तो बैकेक हो रही थी देन शूटिंग पेन, तो ऐसा ये कैसे हो सकता है कि हर पल नया, मेरे को शूटिंग पेन पहले भी थी और उसी वक्त दिमाग में आया नहीं, इस क्षण में ये शूटिंग पेन पहली बार ही हुई, वाह तो साथ में आंख मूवमेंट भी आ गई। हाँ, पेन कोई पुरानी थोड़ी है। अरे 10 साल पहले का पेन 10 साल पहले का था, कल का पेन कल का पेन था, आज का पेन आज का पेन है। कहाँ से पुराना पेन हुआ? पर मजे की बात है कि वो जो साथ में आंख मूवमेंट आई ना और चेहरे पे हंसी आ गई कि वो पेन हुई तो हंसी आ गई रादर देन रोंदू फेस, सो दैट वाज अ गुड व्हाट डू यू कॉल हाँ, इनसाइट। वही नॉलेज का यही है कमाल। बट हम क्रॉनिक भी तो बोलते हैं स्वामी जी। वो अंग्रेज हैं। तुमको हिंदी में इसका कोई वर्ड नहीं है। तुमको जो मानना हो वो मान लो, ठीक है ना? जाओ, तुमको पूरी स्वतंत्रता है। नहीं स्वामी जी, आपने जो एक सेंटेंस बोला ना कि उस पूर्णता का हम अनुभव करें, हम गुरु पूजा में तो करते हैं, चाहे 1 क्षण 2 क्षण जितने भी क्षण के लिए, लेकिन बाकी टाइम में नहीं करते हैं। वो स्थिति को हो जाएगा, वो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। पर देखने के लिए ना अपनी दृष्टि को बदलनी पड़ती है। समझिए एक क्वेश्चन था, वो शायद गुरु पूजा से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आप मतलब ये आप ही ने बोला था कि जो चेतना है हमारे आसपास वो एक जागृत चेतना है, और फिर जब हम पूजा करते हैं तो हमें ये भी बोला जाता है कि मेक श्योर व्हाट योर इंटेंशन इज, बिल्कुल क्लियर, उसमें डेट भी बताने का, जब संकल्प लेते हैं उसमें नाम भी बताने का, जगह भी बताने का। तो मेरा क्वेश्चन ये दिमाग में आ रहा था कि क्या वो चेतना इतनी बुद्धू है कि उसे पता नहीं चलता कि हम बोल रहे हैं? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, फर्क हमको पड़ता है। मतलब हम वो ये नहीं कि हम हम जब प्रेम। हम जब रसगुल्ला खाते हैं, हम जब पराठा खाते हैं ना, आलू पराठा पनीर पराठा, तो हमको फर्क पड़ता है। पनीर को आलू को कोई फर्क नहीं पड़ता, उस चेतना को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हमारे लिए ये हमारे लिए मैटर करता है। अरे भाई, उस चेतना उस चेतना के लिए तो हम हर पल है। ये हमको नहीं पता ना कि उस चेतना के लिए हम हर पल है। तो वो मैं लगाना जरूरी है उसमें। जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप संकल्प कर रहे हैं तो करना है, क्योंकि हमने अपने आप को उससे कट किया है। फॉर दिस फॉर दैट दैट क्या बोले, प्रेजेंस, वी आर ऑलवेज देयर, दैट प्रेजेंस इज ऑलवेज देयर, and that presence is taking care, but we miss to see that, we miss to feel that, हम नहीं समझ पाते, इसीलिए ऐसा है। जब हम समझ जाएंगे, जब हम जीने लगेंगे, तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अरे गुरुदेव ध्यान कर न करे क्या फर्क पड़ता है? जी, जो थैंक यू। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला कि अर्जुन मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं करता हूँ। फिर उन्होंने अपने करने का कारण बताया। मतलब क्या है, हम उस अवस्था में नहीं है। अर्जुन को बोल रहे हैं तुम अर्जुन अभी तुम उस अवस्था में नहीं हो, इसलिए ये ज्ञान तुमको दिया जा रहा है और तुमको ये सब करना है, चाहिए या कर सकते हो। गॉट इट? आई गेस सो। थैंक यू। चले फिर। हाँ। आज क्या? मेडिटेशन करा दीजिए स्वामी जी। चलो भाई बैठो।
चलो चलो चलो, right time to meditate. आराम से बैठिए। और स्थिर होकर आंखें बंद कर लीजिए। मन जहां भी हो, शरीर को स्थिर रखें। मन जहां भी हो उसको अपनी सांसों पर लेकर आए। हर श्वास नई, हर पवन का झोंका जो सांसों के साथ जा रहा है, वो भी नया। Every incoming breath is energizing the body. हर अंदर जाती हुई श्वास शरीर को ऊर्जा प्रदान कर दे। और हर बाहर आती हुई श्वास शरीर को विश्राम दे रही। With every outgoing breath, there is relaxation. रिलैक्स, मन को ढीला छोड़े। श्वास को चलने दें।
breathe in and breathe out. एक और सांस लें और छोड़ें। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते।